एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या हम जो भी दान पुण्य करते हैं, जो भी भला काम करते हैं, साधुओं को भोजन खिलाते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, उनके रहने का इंतजाम करते हैं और या किसी गरीब के लिए कुछ करते हैं, तो क्या इन पुण्यों को, इन अच्छे कर्मों को हम किसी को बांट भी सकते हैं अपने घर परिवार के साथ, या अपने आसपास में, या अपने जानने वालों के साथ? क्या पुण्य बांटे जा सकते हैं? पुण्य कोई दिखावा नहीं है। यह तो अंतरतम से उठी हुई एक आवाज है, एक अवस्था है, एक अहोभाव है, ग्रेटिट्यूड, कि मुझे इतना मिला है, मुझे मिला है। मुझे अगर अस्तित्व ने समर्थ समझा तो मुझे दिया है, अगर मुझे अस्तित्व ने समर्थ समझा बांटने के लिए, इसलिए मुझे दिया है। और बांटना मेरा कर्तव्य है, सहायता करना मेरा कर्तव्य है। इसमें अपनी कोई बड़ाई नहीं है। अगर अपनी बड़ाई, मान, आदर, पद, प्रतिष्ठा के लिए कोई भी पुण्य काम किया जा रहा हो तो वो फिर पुण्य नहीं है, वो सौदा है। और पुण्य काम को हम कैसे बांट सकते हैं? एक बड़ी ही रोचक कहानी है इस संबंध में। सुमन नाम का एक दास था। उसका नाम, उसको अन्नभार कहते थे। सुमन का एक दास था, सुमन नाम का नहीं, सुमन का एक दास था। उसका नाम अन्नभार था। अभी उसने सुमन के खेत में घास काटी ही थी। सुमन ने अपने खेत में घास काटने के लिए उसे लगाया था, वो घास काटने में मशगूल था। तभी उसने देखा कि सामने से एक परिवारजक, एक भिक्षु चलते हुए आ रहे हैं। उनके हाथ में भिक्षा पात्र है। वह खेत से दौड़ा दौड़ा घास को वहीं छोड़कर दौड़ा दौड़ा घर में आया और उसने जो भी भात, जो भी खाना अपने लिए तैयार किया था वो लाया और श्रमण को दे दिया। श्रमण ने भिक्षा ग्रहण की, आशीर्वाद दिया और चले गए। सुमन जो मालिक था उसका, उसकी लड़की दूर अपने घर से यह सब नजारा देख रही थी। उसने उस दास को आवाज लगाई और कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया अन्नभार, बहुत अच्छा किया तुमने। जब सुमन की लड़की दूर से चिल्लाकर अन्नभार को शाबाशी दे रही थी, सुमन ने सुना कि यह लड़की किसके लिए कह रही है। देखा कि अन्नभार है। तो सुमन ने लड़की से पूछा कि तुम्हारा यह कहने का क्या अभिप्राय है, तुम क्या कहना चाह रही हो अन्नभार से। उस लड़की ने कहा कि अन्नभार बहुत श्रद्धावान है। इसने अपना बनाया हुआ खाना, अपने लिए बनाया हुआ खाना उठाकर
श्रमण को दे दिया और पुण्य कमाया है। वो हमारा दास है, हमारा नौकर है, लेकिन जो हम नहीं कर पाए वह अन्नभार ने कर दिया। इसलिए मैं उसे शाबाशी दे रही हूं। जो मालिक था सुमन, उसके दिल में यह बात बैठ गई कि यह लड़की ठीक कह रही है। उसने अन्नभार को बुलाया और अन्नभार से कहा कि अन्नभार, जितना भी तुम्हारा पैसा खर्च हुआ इस भोजन में, तुम मुझे पुण्य का कुछ हिस्सा दे दो, मैं तुम्हें पैसा देता हूं। यह बात सुनकर अन्नभार ने कहा कि स्वामी, ऐसा करने से पहले मुझे भिक्षु से पूछना चाहिए। वो पीछे पीछे भिक्षु के गया और उसने पूछा कि क्या ऐसा करना योग्य है या अयोग्य है। मेरा मालिक उस पुण्य में से हिस्सेदार बनना चाहता है जिसे मैंने तुम्हें भात देकर या खाना देकर प्राप्त किया है। क्या यह पुण्य में हिस्सेदार बनाना ठीक है? तब श्रमण ने एक उपमा दी। श्रमण ने कहा, 100 घरों में 100 घरों का एक गांव है, वहां एक घर में दीपक जल रहा हो। हर घर से कोई आए, उस दीपक से अपने दीपक को जलाकर ले जाए, अपने घर में रोशनी कर ले, तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे उन 100 घरों में यानी पूरे गांव में रोशनी फैल जाएगी। एक दिए की रोशनी जो सिर्फ एक घर में जल रही थी पहले, आज वो पूरे गांव में फैल गई। पूरा गांव जगमग जगमग हो गया और गांव की रोशनी कई गुना बढ़ गई। कैसे बढ़ी? सिर्फ एक दिए से सब घरों में रोशनी हो गई। इसी प्रकार धर्म के प्रकाश को भी फैलाया जा सकता है और इससे फैलाने वाले को किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। अपने दान का जो पुण्यार्जन किया उसे भी बांटो। अन्नभार अपने स्वामी सुमन के वहां वापस लौट आया और बोला, स्वामी, मैंने जो भी पुण्यार्जन किया है उसका एक हिस्सा आपको सप्रेम भेंट करता हूं, कृपया स्वीकार करें। सुमन ने स्वीकार किया और बदले में अपने दास को कुछ धन देना चाहा, लेकिन अन्नभार ने मना कर दिया। अन्नभार ने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। यदि पैसा लिया तो यह पुण्य बेचने जैसा हो जाएगा। पुण्य बेचा नहीं जा सकता। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी सप्रेम भेंट स्वीकार करें। तब सुमन ने उत्तर दिया, भाई अन्नभार, आज से आरंभ करके मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम मुक्त पुरुष हो। मेरे साथ मित्र की तरह रहो। अब कोई दास और कोई मालिक नहीं है। अब कोई नौकर और कोई मालिक नहीं है। मेरी ओर से यह भेंट स्वीकार करो। यह क्या है? यह भावना है। हमने किसी को मालिक और किसी को नौकर एक भावना बनाई है कि यह नौकर है, मैं मालिक हूं। मैं इसको जो भी आदेश दूंगा यह मानेगा, क्योंकि यह नौकर है, मैं मालिक हूं। यह संबंध हमने बनाए हैं।
लेकिन संबंध क्या है? इस संबंध को हटा दो और उसके बाद सिर्फ इंसानियत दिखाई देती है। उसके बाद जो संबंध बचता है, उसके बाद जो भी रिश्ता बचता है, वो प्रेम और प्यार का रिश्ता है, वो इंसानियत का रिश्ता है, वो इंसान का रिश्ता है, वह अहोभाव का रिश्ता है। अहोभाव जिस दिन पैदा हो जाएगा मनुष्य के अंदर, उस दिन उसे यह समझ आएगा कि यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। सोचो तो, आज मालिक और नौकर हम बने बैठे हैं, न हो कोई दूसरा। मालिक क्या करेगा? किसको नौकर कहेगा? यह मालिक और यह नौकर, यह सिर्फ मालिक और नौकर, यह एक अंदर भावना है, एक अंदर विचार है। वह विचार को जितना फैलाया जाए वो उतना फैल जाता है, और उस विचार को जितना हटाया जाए वो हट जाता है। यह सब मनुष्य की इजाद है। और बुद्ध हमसे यही कह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए, अहोभाव मनुष्य के जीवन में आ जाए, तो सब कुछ ही यह पता चलता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही मिला हुआ है, सब कुछ ही उस अस्तित्व का है, सब कुछ ही हमारे होने से पहले ही हमारे लिए तैयार किया जा चुका है। बुद्ध एक जगह कहते हैं कि हमारे होने से पहले हवा तैयार है, हमारे होने से पहले पानी तैयार है, हमारे होने से पहले सूर्य की रोशनी तैयार है। हमने क्या अंशदान किया है इनमें, लेकिन यह सब कुछ हमें मिला हुआ है। और यह भाव, यह ग्रेटिट्यूड, यह अहोभाव अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए तो उसके बाद उसका दुख तिरोहित हो जाता है। यह दुख हमने ही इकट्ठा किया है, और इस दुख की वजह से ही हम दुखी हैं। हम यह मानते जरूर हैं कि हम बड़े हैं और दूसरा छोटा है, लेकिन यह बड़े होना ही, यह भावना ही हमारे दुख का कारण है। हम छोटे हैं, यह भावना ही हमारे दुख का कारण है। बड़ा और छोटा कौन है? यह छोटे होने की भावना बड़े से निकल कर आई, और यह बड़े होने की भावना छोटे से निकल कर आई। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बुद्ध ने दिया, और हमें यह सापेक्षता को बताने की कोशिश की कि यहाँ जो हम मान रहे हैं, ये सब मान्यताएं ही हमारे लिए बेड़ियां बन जाती हैं, है कुछ भी नहीं। इसीलिए बुद्ध जब हमें सम्यक व्यायाम की बात करते हैं, जब हमें सतिपट्ठान सुत्त बताते हैं, तो उसमें आनापान सति योग से शुरुआत करते। आनापान सति योग में सिर्फ कुदरत जो भी इस शरीर में खेल रही है, जो भी इस शरीर का निर्माण कर रही है, जैसे भी इस शरीर को चलाईमान किए हुए है, सिर्फ उसको दूर खड़े होकर जैसे दृश्य को देखा जाता है, वैसे इस शरीर में जो कुछ भी चल रहा है उसको महसूस करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। इस शरीर में सांस चल रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। कौन ले रहा है, कौन छोड़ रहा है? क्या कोई ले रहा है? जो लेने वाला है मैं, वो मैं अगर सो जाता है, वो मैं अगर पैसे गिनने लगता है, तो फिर सांस कौन लेता है? लेकिन हमारा यह कहना कि मैं,
यह मैं सबसे बड़ा दुख का कारण है और यह मैं एक आइडेंटिटी बना देता है और यही आइडेंटिटी फिर दुख और सुख का अनुभव करती है। बुद्ध कहते हैं दुख और सुख से ऊपर उठकर वह शून्यता का आभास होता है। इसलिए शुरुआत आनापान सती योग से करनी होती है। आनापान सती योग में हम अपने को साधते हैं, यह महसूस करने की कोशिश करते हैं कि यह कुदरत द्वारा चल रहा सिस्टम जिसको हम मैं और मेरी कह रहे हैं, यहां मैं और मेरी कहने जैसा कुछ भी नहीं, और जिसको मैं नित्य मान रहा हूं इस बेहोशी में कि सब कुछ ऐसे ही रहेगा, यह अनित्य है। ये चल रहा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसको हम न तो अपने से चला सकते और न अपने से रोक सकते। अगर हम यह सोचें कि हम अपने से रोक लेंगे, जरा सोचो क्या रोक लेंगे हम अपने से। अब हम इस भवलोक में, इस भव बंधन में पटक दिए गए हैं। अब हम क्या रोक लेंगे? सांस अपने आप चलेगी, भूख अपने आप लगेगी, रक्त शरीर में अपने आप चलेगा और इंद्रियां अपने से काम करेंगी। हम सोए हों बिस्तर में, आंख बंद की हो, कान बंद किए हों, फिर भी त्वचा का स्पर्श महसूस होगा, फिर भी अपनी सांस की आहट हमें सुनाई पड़ेगी। हमने कान बंद कर लिए हो भला, दिल की धड़कन फिर भी महसूस होगी। अब कहां भागेंगे? कहां जमीन के अंदर घुसा देंगे अपने को? फिर भी वहां हरकतें होंगी और हर हरकत ये इंद्रियां महसूस कर रही होंगी। कहीं कान कोई आवाज सुनेगा, कहीं आंख कुछ देखेगी, कहीं मन कुछ सोचेगा। अब कुछ नहीं किया जा सकता अगर हम यह सोचें कि हम अपने से इनको बंद कर लेंगे, अपने से इनको रोक लेंगे, अपने से इनको चला लेंगे। नहीं, यह सब कुदरत द्वारा डिजाइंड है, कुदरत द्वारा चल रहा है। और जैसे जैसे हम लयबद्ध होते चले जाएंगे कुदरत के इस सिस्टम में, तब हमें यह महसूस होगा कि यहाँ मैं और मेरा जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ वही है, यहाँ वही अस्तित्व है, वही अस्तित्व खेल खेल रहा है। और यह अस्तित्व कैसे बन रहा है? बुद्ध हमें सतिपट्ठान सुत्त में 4 धातुओं के बारे में बताते हैं कि इन 4 धातुओं से यह शरीर का निर्माण होता है, जो हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है उसकी तो बात ही क्या करनी। जो दिखाई दे रहा है उसका निर्माण भी 4 धातुओं से होता है। इसमें पानी है, इसमें हवा है, इसमें अग्नि है, इसमें मिट्टी है, धरती है। गहराई से जब हम यह महसूस करेंगे, आनापान सती से शुरुआत करेंगे, विपश्यना करेंगे, तब हम धीरे धीरे अपनी अनित्यता, जिसको हम अपना कह रहे हैं, उस अनित्यता को महसूस भी करेंगे और उस शून्यता तक भी पहुंचेंगे जहां यह एहसास होगा कि कुछ भी नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है, मैं और मेरा जैसा कुछ भी नहीं है। यहां न तो हवा अपनी, न पानी अपना, न अग्नि अपनी, न धरती अपनी। और हम इन्हीं से जुड़े हुए इन सामानों को, जिसमें अपनी छाप लगाते हैं, जिसमें अपनी मुहर लगाते हैं, इसको कोई स्वीकार करने वाला नहीं, इसको अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। यह हमारी ही लगाई हुई मोहरें हैं और इनका कितना वजूद है। हमारे गिरते ही ये सब मोहरें, जहां मैं के निशान पड़े हुए हैं, वहां कोई दूसरा मैं कहने लगता है।
मैं गिरता हूं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बाप, जो जिसको मैं कह रहा था अब तक, उनको मैं कहने लगते हैं। यह मैं इस तरह से बदल जाता है। यहां कुछ भी नहीं है। बुद्ध शून्यता, शून्यवाद को हमें अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। नमो बुद्धाय।